नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज आप सभी के समक्ष आपका प्यारा दोस्त एक जियोग्राफी का स्टूडेंट हूँ मैं और आशा करता हूँ कि आप सभी जियोग्राफी को पढ़ते होंगे और जियोग्राफी के स्टूडेंट होंगे जिसकी आवश्यकता इस प्रश्न की आपको पड़ेगी। और यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आशा करते हैं कि उसको समझने में काफ़ी सारी जो है समस्याएं दूर हो सकती हैं और आप सभी को यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी के समक्ष एमए जियोग्राफी भूगोल के कार्टोग्राफी का जो तीसरा पेपर होता है उसके उसमें काफ़ी अत्यधिक मात्रा में और जिसकी डिमांड होती है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा जाता है और जो पूछा जाता रहा है, जो गत वर्षों में काफ़ी अत्यधिक तरीके से अत्यधिक मात्रा में पूछा जाता रहा है। तो चलिए प्यारे साथियों, आप सभी को जिसमें ये प्रश्न ऊपर दिया गया है कार्टोग्राफी का, जैसा कि ये पेपर है हमारा, ये 2023 का पेपर हमारे पास है। ये हमारा ही पेपर है, हमने परीक्षा दिया है। तो इसमें प्यारे साथियों जैसे कि देखिए इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो हालांकि ये सब ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, जैसा कि इसमें क्लोज ट्रावर्स मेथड हो गया, प्रिज्मेटिक कंपास वाला जो प्रैक्टिकल वगैरह आपका करवाया जाता है, आदि से संबंधित क्वेश्चन, सर्वेक्षण वाले बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ हम इसमें बात करने वाले हैं, हम बाकी सारे क्वेश्चन की बात हम नहीं करेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे हम यहाँ बात करने वाले हैं, हम इस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। इसमें देखिए दिया गया है कि निम्न आंकड़ों से स्थानीयकरण गुणांक एवं स्थानीयकरण लब्धि की गणना करके स्थानीयकरण वक्र की रचना कीजिए। तो जिसमें प्यारे दोस्तों ये जैसे कि दिया गया कुछ प्रदेशों के नाम दिए रहेंगे इसमें डाटा में। इसमें जैसे कि ABCD करके इस किसी भी प्रदेश के नाम दिए रहे होंगे। फिर इसमें यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंगेज्ड इन ऑल इंडस्ट्रीज, मतलब कि सभी उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत जो कि दिया गया है 2.25, 4.80 और 2.50, 84, 84.30, 6.15, 6.15 ये दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन पार्टिकुलर इंडस्ट्री, विशिष्ट उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत, ये दिया गया है नीचे। तो इसमें इसी प्रकार ये डाटा दिया गया है। तो प्यारे साथियों, हमें ज्ञात क्या करना होगा इसमें, स्थानीयकरण गुणांक और एवं स्थानीयकरण लब्धि की गणना करके स्थानीयकरण वक्र की रचना करना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब अपनी वीडियो को शुरू करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि प्यारे साथियों यहाँ आप सभी देख रहे हैं कि जैसे हमने अभी बात किया कि जो प्रश्न है उसमें दिया गया है, तो उसी प्रश्न को हम
स्थानीयकरण गुणांक एवं स्थानीयकरण लब्धि, जिसे लोकलाइजेशन क्वेटेंट कहते हैं इंग्लिश में, इसकी मीनिंग होती है। और स्थानीयकरण वक्र की रचना करना है हमको, सारे कुछ डाटा के आधार पर हमें हल करके सबसे लास्ट में स्थानीयकरण वक्र खींचना होता है। तो प्यारे दोस्तों, हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? सर्वप्रथम हम इस तरह से ऐसे हम लिख लेंगे, जो प्रदेश वाला डाटा होगा इस तरह से प्रदेश वाला डाटा लिख लेंगे। सभी उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत जो दिया रहेगा उसे हम टीआई से व्यक्त करते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल इंगेज्ड इन इंडस्ट्री, जिसे बोलते हैं सभी उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत। सेम इसी प्रकार से इसको हम जो है बोलते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन पार्टिकुलर इंडस्ट्री, विशिष्ट उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत, जिसे पीआई से व्यक्त करते हैं। तो सर्वप्रथम हम प्यारे दोस्तों स्थानीयकरण गुणांक की गणना करेंगे। इसकी गणना करने के लिए हम करते क्या है कि हम यहाँ स्थानीयकरण गुणांक का एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, जिसे हम पी आई माइनस टी आई लिख करके, मतलब कि पी आई में से टी आई को हम घटा देते हैं, फिर जो आता है उसको हम लिख लेते हैं। पी आई माइनस टी आई मतलब पी आई में से टी आई को घटा देते हैं। सेम यही प्रक्रिया सभी प्रदेशों में से करते हैं जो है। जैसे पी आई में से हम 2.25 को सर्वप्रथम हम इस तरह से पी आई माइनस टी आई निकालने के लिए पी आई में से टी आई को हम घटा देते हैं। तो इसमें प्यारे दोस्तों इस तरह से घटाने पर हमको 19.60 में से 2.25 घटाएंगे तो हमें एक 17.35 मिलेगा। फिर इसी प्रकार हम 15.40 में से 4.80 घटाएंगे तो हमको +10.60 मिलेगा। फिर इसी प्रकार हम प्रदेशी के लिए 8.00 में से 2.50 घटाते हैं तो हमको +5.50 मिलेगा। फिर इसी प्रकार प्रदेश डी के लिए 84.30 को 56.00 में से हम घटाएंगे तो हमको -28.70 मिलेगा। फिर हम प्रदेश ई के लिए पी आई में से टी आई घटाएंगे, मतलब कि 1.00 में से 6.15 घटाएंगे तो हमको -5.15 मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब इस तरह से हमारा पी आई माइनस टी आई का मान प्राप्त हो जाता है तो इसमें हम प्लस वाले मान को एक स्थान पर जोड़ करके लिख लेते हैं और माइनस वाले को एक स्थान पर जोड़ करके लिख लेते हैं स्थानीयकरण गुणांक वाले कॉलम में एक दूसरे के। अब एक सीध में अब इसको हम क्या करेंगे। अब सर्वप्रथम हम इस तरह से लिखते हैं कि अब स्टेप फर्स्ट में स्थानीयकरण गुणांक की गणना करने पर, मतलब प्यारे साथियों सूत्र होता है स्थानीयकरण गुणांक गणना
स्थानीयकरण गुणांक की गणना करने के लिए स्थानीयकरण गुणांक बराबर सिग्मा प्लस माइनस का योग बटे 100। तो इसका हम प्लस माइनस का जो आया है मान, इसको हम इसका योग कर देते हैं। इसका योग करने के पश्चात जो प्लस में से माइनस वाला घट जाता है, या जो भी मतलब बड़ा या छोटा रहेगा उसमें से घट जाएगा। तो इसमें से घट करके फिर इधर ये प्लस वाला छोटा है और ये माइनस वाला बड़ा है, तो इसलिए ये बड़े वाले में से ये छोटा वाला घट जाएगा, प्लस वाला माइनस में से घट जाएगा, जो कि माइनस का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पे हमारा जो है घट करके -0.40 आया है बटे 100। अब कहेंगे कि माइनस कैसे आया? माइनस इसलिए आया दोस्तों कि ये जो 33.85 है ये बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, तो इसीलिए जो छोटा वाला मान है बड़े वाले मान में से घट जाएगा, लेकिन इसी बड़े वाले का चिन्ह यहाँ पर लगेगा जो घटाने पर आएगा। तो इस प्रकार से हमारा इतना इतना ऐसे ऐसे आ गया। फिर 100 से हम इसमें भाग करेंगे। 100 से भाग करने पर प्यारे साथियों -0.40 आता है। इस प्रकार प्यारे साथियों आपने देखा कि स्थानीयकरण गुणांक इस प्रकार से निकल चुका है। तो आशा करते हैं कि प्यारे साथियों वीडियो थोड़ा सा ज़रूर लंबा होगा, लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल है। और चलिए अब हम स्थानीयकरण गुणांक की गणना तो हमने कर लिया। अब हम प्यारे साथियों स्थानीयकरण लब्धि की गणना करते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि स्थानीयकरण लब्धि लोकलाइजेशन कोएफिशिएंट स्थानीयकरण वक्र की गणना कीजिए। तो स्थानीयकरण गुणांक की गणना तो हो गई, अब हमारी बारी है स्थानीयकरण लब्धि की गणना करना। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, स्थानीयकरण लब्धि ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम करते क्या हैं, अब ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से हम सभी डाटा को लिख लेते हैं। इसमें थोड़ा चेंजिंग करने की चेंजिंग कॉलम में थोड़ा सा क्या करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तब आप सभी समझ पाएंगे। जैसे कि देखिए हमारा प्रदेश दिया गया है और सारा डाटा वैसे दिया गया है, जैसे ये डाटा और ये डाटा, ए हाँ ये वाला डाटा, सभी उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत और विशिष्ट उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत, ये दिया रहता है। ये तो दिया रहता है जैसा कि आप सभी ने देखा, तो ये पेपर में दिया रहेगा। तो स्थानीयकरण लब्धि लोकलाइजेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए प्यारे साथियों हम करते क्या है, सर्वप्रथम हम सभी उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत के ठीक बगल में सभी उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का संचयी प्रतिशत निकालते हैं। तो इसके बाद टीआई संचयी प्रतिशत निकालते हैं। तो ठीक इसी प्रकार विशिष्ट उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत जो दिया रहता है, ठीक इसी प्रकार से हम इसका भी संचयी प्रतिशत निकाल लेते हैं। संचयी प्रतिशत प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, निकालने के लिए सर्वप्रथम हम करते क्या हैं, देखिएगा।
ये जो प्रदेश ई के लिए दिया गया है, संचयी प्रतिशत निकालने के लिए प्यारे साथियों, सर्वप्रथम हम एलक्यू निकालते हैं। स्थानीयकरण गुणांक की सॉरी स्थानीयकरण लब्धि हम निकालते हैं एलक्यू सभी प्रदेशों का। कैसे? यहाँ नीचे जैसे दिया गया है। अब स्टेप फर्स्ट में सभी प्रदेशों ABCDE के लोकलाइजेशन क्वेटेंट स्थानीयकरण स्थानीयकरण लब्धि निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? जैसे प्रदेश ए है, प्रदेश ए के लिए स्थानीयकरण लब्धि अर्थात एलक्यू बराबर PI/T। ये एलक्यू समझ रहे हैं ना? ये एलक्यू मतलब लोकलाइजेशन क्वेटेंट, यहाँ जो लिखा गया है वही लोकलाइजेशन क्वेटेंट मतलब स्थानीयकरण लब्धि, यही हमको निकालना है ना। तो एलक्यू ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं यही। तो अब ये प्रदेश ए के लिए स्थानीयकरण लब्धि बराबर PI/T, एलक्यू निकाल लेते हैं। तो PI कहाँ है? PI जब इसका संचयी प्रतिशत निकालते हैं प्यारे साथियों, तो ये जो PI/TI ये दिया होता है, हालांकि बाद में इसको मान लेते हैं, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं। तो PI ये है हमारा, PI वाला जो जिसे इसमें जो कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो PI इसमें दिया गया है, हालांकि जब हम स्थानीयकरण वक्र की रचना करते हैं तो PI का जो टोटल मान होता है, तो उसके आधार पर हम उसे संचयी प्रतिशत वालों को PI और PI मान लेते हैं, PI और TI, ठीक है, उसके समकक्ष मान को। जैसे तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे इसमें PI और TI दिया गया है, तो हम करते क्या हैं कि ये जो है PI/TI यानी कि PI 19.60 है ना, तो और TI कितना है? TI है 2.250। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ PI/TI करके ये 19 कहाँ गया, 19/2 कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, एलक्यू निकालने के लिए, स्थानीयकरण लब्धि निकालने के लिए हम PI/TI करते हैं, अर्थात PI से TI में भाग देते हैं। PI/TI करते हैं, अर्थात PI/TI अर्थात TI से PI में भाग देते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसमें करते क्या हैं, जैसे कि इसमें प्यारे साथियों आप सभी देख रहे हैं कि इसमें 19.60 है, और मतलब पॉइंट पॉइंट के बाद भी जो है संख्याएं दी गई हैं कुछ ना कुछ। जैसे फिलहाल यहाँ तो 8.00 है, और यहाँ 56.00 है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट के बाद भी संख्याएं दी गई हैं। तो सर्वप्रथम प्यारे साथियों, एग्ज़ाम में हम इसको आसान बनाने के लिए करते क्या है, जो पॉइंट की बाद वाली संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, हम इन अपूर्णांक संख्याओं को, मतलब पॉइंट से दाहिने तरफ जो संख्याएं दी गई हैं, इसको हम भूल जाते हैं। अर्थात इसमें भाग करने की प्रक्रिया में PI/TI जब करेंगे एलक्यू निकालने के लिए, तो हम इसको भूल जाएंगे। अर्थात हमें केवल यही लेना है, यही 19 लेना है खाली, केवल 19 ही लेना है, इधर दशमलव के बाएं तरफ वाली ही संख्या लेना है। अर्थात यहाँ से हमको केवल 2 ही लेना है, 2। तो इससे हमारी भाग आसानी हो जाएगी भाग लगाने में, और जल्दी से हम कर सकते हैं। चूँकि परीक्षा में हो सकता है कि जो टीचर्स लोग होते हैं, कैलकुलेटर वगैरह नहीं ले जाने देते हैं, तो इसका एवोक्रेट मान, मतलब कि एग्जैक्ट जो मान आता है, जो दशमलव वाला मान होता है प्यारे साथियों, एकदम एग्जैक्ट नहीं आता है, मतलब कि उसका निकटतम मान जो है आता है। तो निकटतम मान लेकर के जो है दशमलव में
दशमलव वाले मान को लगाते हैं। तो जब हम 2 से PI/TI करेंगे, अर्थात 19 बटे जब 2 करेंगे तो लगभग उसके बराबर मान आ जाता है। तो इस तरह से हमारा सवाल आसानी से हल हो जाता है। इसलिए हम ये दशमलव के दाहिने तरफ वाली जो संख्या है इसको नहीं लेते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम LQ निकालने के लिए तैयार हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इसमें ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने इसमें किया है, देखिए कि ये जो डाटा दिया है, तो इस प्रकार से यहाँ जो डाटा दिया है, यहाँ पे इस प्रकार से हमने यहाँ पे किया है। जैसे देखिए PI/TI 19/2 और जिसमें भाग देने पर 9.5 आया है ए प्रदेश के लिए स्थानीयकरण लब्धि। फिर इसी प्रकार से बी प्रदेश के लिए LQ, कामा कामा का मतलब यही प्रदेश के लिए ये लिखा गया, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर LQ बराबर PI/TI। तो इसका भी जो देखिए हम दशमलव वाला कोई नहीं ले, दशमलव के जो दाहिनी तरफ सभी मान है उसको भूल गए हैं। इसको भाग को आसान करने के लिए जो है इस तरह से किए हैं, जो कि आसानी से हमारा लग गया है। 4×3 12, 3 बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 4 सते 28, मतलब कि लगभग 3.7 आ गया इस हिसाब से। इस प्रकार से हम प्यारे साथियों प्रदेश ई के लिए, प्रदेश सी के लिए LQ यहाँ निकाले हैं, प्रदेश डी के लिए PI/TI करके यहाँ पर निकाले हैं, 2/3 आया, फिर 3 से 2 में भाग दिए तो 0.66 आया। तो लगभग एक दशमलव के 1 से 2 अंक तक लगभग हम मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा LQ निकल कर कंप्लीट हो गया। अर्थात सभी प्रदेशों के जो स्थानीयकरण लब्धि है प्यारे साथियों, वो अब निकल चुकी है, तैयार हो चुका है। अब हम ये पकी पकाई खीर हो चुकी है। अब इसको करना क्या है, अब हमें ये सभी जितने प्रदेश दिए गए हैं, जितना भी हमने LQ निकाला है, इन सभी LQ के मानों को हम सर्वप्रथम इसको इस तरह से इस कॉलम के बीच में यहाँ स्थानीयकरण लब्धि वाला जो कॉलम दिया गया, इसमें हम घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं इस LQ के मानों को। ठीक इसी प्रकार से ACBDE, इस प्रकार हम सभी प्रदेशों को घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं प्यारे साथियों, LQ के आधार पर, स्थानीयकरण लब्धि के आधार पर। तो सर्वप्रथम अब कहेंगे कि घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, ये समझ नहीं पा रहे हैं। घटते क्रम में मतलब कि LQ के मान में जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अर्थात 9 से छोटा क्या है, 4 है, फिर 4 से छोटा 3.7, 3.7 से छोटा 0.66, फिर 0.66 से 0.16। तो इस प्रकार से सबसे छोटा लास्ट में, अर्थात घटते 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 सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा एकदम नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा LQ निकल के कंप्लीट हो गया। तो घटते क्रम में हम जैसे जैसे लिखेंगे, जो प्रदेश आएगा जो है, तो सेम ABCD ऐसे करके हम ये PI और TI वाले मान को भी ऐसे कर लेते हैं। मतलब ये जो PI/TI इस कॉलम के हिसाब से, जैसे इसमें जो PI/TI माने हैं, तो इसको हम मान को बदल लेते हैं। अच्छा, जब हम घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं तभी उसके बाद ही हम संचयी प्रतिशत निकालते हैं दोनों कॉलम का। इस बात का ध्यान रहे।
अब संचयी प्रतिशत का काम कहाँ लगेगा? जो संचयी प्रतिशत का मान निकला है, फिर ये स्थानीकरण वक्र की जब हम गणना करेंगे, अब इसी का जो है, इसी की ज़रूरत अब हमको पड़ेगी। कैसे? अभी बताते हैं कि जैसे अब इसको हमने इस ठीक प्रकार से अब इसे घटते क्रम में व्यवस्थित कर लिया, इसके मान को जो है। अब हम करते क्या हैं कि ठीक इसके बाद सभी उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का संचयी प्रतिशत, अब टीआई इसको मान लेंगे, संचयी प्रतिशत को। टीआई अर्थात संचयी प्रतिशत बराबर ये जो ए प्रदेश के लिए है 2.25, तो इसको हम ठीक ऐसे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद दो दो 2.25 को 2.50 में अर्थात सी प्रदेश के लिए इसको इसमें जोड़ करके ठीक इसके सामने लिखेंगे। फिर इसको इसमें जोड़ करके ठीक इसके सामने लिखेंगे। इसको इसमें जोड़ करके इसके सामने लिखेंगे। फिर इसको इसमें जोड़ करके इसके सामने लिखेंगे। प्यारे साथियों, इन सभी प्रदेशों का जो संचयी प्रतिशत आएगा, लास्ट में उसका योग 100% होना चाहिए। यदि 100% नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आपने जोड़ने में कहीं गलती की है। तो ठीक इसी प्रकार से हम प्यारे साथियों, विशिष्ट उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का जो प्रतिशत दिया गया है, ठीक इसका भी पीआई निकाल लेते हैं, अर्थात संचयी प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो विशिष्ट उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का संचयी प्रतिशत, ठीक इसी प्रकार से इसको भी निकाल लेते हैं। जैसे 19.60 यहाँ लिखा गया है, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर इसको इसमें जोड़ करके इस यहाँ लिखेंगे। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसके सामने लिखेंगे। इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसके सामने लिखेंगे। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसके सामने लिखेंगे। अब देखिए टोटल योग 100 हो गया। इस प्रकार से प्यारे साथियों हम लिख लेते हैं। अब पीआई और टीआई संचयी प्रतिशत को मान लेते हैं। इसके बाद अब प्यारे साथियों, इस संचयी प्रतिशत का जो मान प्राप्त हुआ है, हम इसी मान के आधार पर जो प्यारे साथियों स्थानीकरण वक्र खींचते हैं। स्थानीकरण वक्र को खींचने में ये संचयी प्रतिशत जो निकला है, इसकी बहुत ही बड़ी भूमिका होगी अब आगे। तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ, तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम संचयी प्रतिशत निकाल चुके हैं और अब हम नंबर क्वेश्चन में हमारे जो दिया गया है स्थानीकरण वक्र की गणना, सबसे लास्ट स्टेज जो है, तो अब हम उसको निकालते हैं। अर्थात हम संचयी प्रतिशत के आधार पर अब स्थानीकरण वक्र की गणना आसानी से करते हैं। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ स्थानीकरण वक्र की रचना यहाँ पे हमने किया है। सर्वप्रथम अब प्यारे साथियों हम स्थानीकरण वक्र की गणना करते हैं। तो अभी हमने वीडियो रोक करके इसे हमने लिखा है। यहाँ पे विशिष्ट उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का संचयी प्रतिशत जो है पीआई, संचयी प्रतिशत जो विशिष्ट उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का संचयी प्रतिशत है, जिसे हमने पीआई माना है, पार्टिकुलर इंडस्ट्री जिसे कहते हैं। तो इसको हम ऊर्ध्वाधर वाली रेखा पर अर्थात वाई अक्ष वाली रेखा पर इसे हम दर्शाने का प्रयास करते हैं।
और प्यारे साथियों, जो टीआई होता है, सभी उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का संचयी प्रतिशत। जो टीआई होता है, टीआई मतलब कि परसेंटेज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंगेज्ड इन टोटल इंडस्ट्री। सभी उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का संचयी प्रतिशत, जो कि टोटल होता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंग्लिश में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज, जिसे पीआई से व्यक्त करते हैं और इसे टीआई से। तो हम टीआई वाले को हम क्षैतिज में लिखते हैं, एक्स अक्ष वाली रेखा पर। यहाँ लिख देते हैं हम ए एक्स हो गया और ऊपर वाई एच। तो यहाँ इस प्रकार से हमने लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं प्यारे साथियों? स्थानीयकरण वक्र की रचना करने के लिए हम सर्वप्रथम करते क्या हैं? अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ जो सर्वप्रथम ये प्रदेश ए के लिए यहाँ अब दिया है सर्वप्रथम 2.25 यहाँ दिया है, फिर 2.5 टीआई वाले अक्ष पे 2.25 के सीध में, और पीआई वाले अक्ष पे हम देखेंगे विशिष्ट उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का जो संचयी प्रतिशत पीआई है 19.60 पर निशान लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जैसे कि हमने ये सेट स्क्वायर है, इसकी सहायता से हमने इसमें लगाया है। हालांकि जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की दूरी लगभग हमने इसे किया है। तो जैसे कि अब समझ लीजिए आपकी यहाँ पे जो दिया गया है, मानिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 दशमलव जो है 25 यहाँ पे टीआई वाला मान है। तो इसमें सेट स्क्वायर में 2.25 कहाँ आएगा? तो ये हमारा जो ए वाला है ये 1 दशमलव है, तो 2 यही आ रहा है, 2 ये आ रहा है, और 0.5 मतलब ये इसके बीच में जो है, इसके 3 के बीच में, मतलब यहाँ तक 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो एकदम ये यहाँ जो है इसके बीच में, मतलब 2 लगभग यहीं आ रहा है, 2 लगभग मानेंगे। तो हमने जो है यही देखिए हमने माना है। तो यहाँ यही 2 मतलब इसके बीच में हमने लगाया 2-3 के बीच में। तो इसके सीध में कितना पे 19.60 पर, अर्थात हम इस सेट स्क्वायर को ऐसे कर लेंगे जो है। अब हालांकि दूसरा वाला सेट स्क्वायर हम सेट नहीं कर पा रहे हैं, सिंगल वाले एक ही बता रहे हैं, चूँकि फ़ोन भी पकड़ करके वीडियो बना रहे हैं, सेटअप कोई नहीं है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हम ठीक इसके सीध में हम देखिए वो कह रहा है कि 19 कितना है पी वाई वाला जो संचय प्रतिशत है 19.60 है ना, मतलब 2 पॉइंट यहाँ 2.25 के सीध में 19.60 पर लगाना है एक बिंदु। तो 2 तो हमने यहाँ यहाँ अपना माना, फिर इसके सीध में कितना 19.6 पर, अर्थात 20 के 1 पॉइंट कम, एक मतलब 10 mm का है, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर यहाँ, 10 मिलीमीटर यहाँ, अर्थात 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 19.6 है, मतलब कि ये 20 है, 20 है पूरा सीधा, ये 2 सेंटीमीटर के सीध में। तो ये जो है ए वाला यहाँ जो ठीक इसी के सीध में जो मतलब ये 19 यही आ रहा है,
19 यही आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये 19.6 है लगभग। ये 20 और 19 के बीच में 19.6 आएगा, मतलब 19.5 लगभग। तो यहाँ हम ऐसे बिंदु लगा देते हैं, 19 लगभग मान के लगा देते हैं, या इसके बीच में 19.5 पे 19.6 यहाँ पर लगा देते हैं। अब क्या करते हैं प्यारे साथियों, सेम इसी प्रकार से हम प्रदेश सी के लिए टीआई वाले कॉलम पे हम 4.75 लेंगे, यानी 4.7, यानी लगभग 4.5। 4.5 की सीध में मतलब हम ये यहाँ ऐसे कर लेंगे, यहाँ ऐसे कर लेंगे ऐसे। तो 4.5 कहाँ आ रहा है? तो ये तो 5 है, ये 5 है पूरा, और 4.5 मतलब कि ये 4 है, 5 और 4 के बीच में मतलब ये यहीं आएगा। तो ये यहाँ हमने बिंदु लगाया है। तो ठीक इसी प्रकार से हमने यहाँ सेट स्क्वायर के को ऐसे रखा। कितना पर लगाना है? 4.75 की सीध में हमको 27.60 पर लगाना है, अर्थात लगभग 27.5 पर लगाएंगे। तो 27.5 पर लगाएंगे प्यारे साथियों। ये 30 है, 3 सेंटीमीटर के सामने 30 है, तो 30 से 3 कम 27 होगा, मतलब कि ये 25, 26, 27, 28, 28 के सीध में 27.5 आएगा, लगभग ये यही आ रहा है जो है। तो हमने यहाँ एक बिंदु लगा दिया। अब क्या करेंगे कि ठीक इसी प्रकार से प्रदेश बी के लिए 9.55 अर्थात 9.5, 9.5 हमें टीआई पर देखना है। 9.5, 9.5 हमको टीआई पर देखना है। तो 9.5 टीआई पर हमको देखना है, तो लगभग ये 10 है, ये पूरा जो है ये 10 है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 माना है। तो ये 9 है, 9.5 अर्थात ये 10 और 9 के बीच में एकदम यही हमने बिंदु लगाया है छोटा सा। अब फिर यहाँ देखेंगे 9.5 के सीध में टीआई वाले कॉलम पर, 9.5 के सीध में टीआई वाले कॉलम पर, फिर 9.5 के सीध में पीआई वाले कॉलम पर इसके सीध में 43 पर लगाना है। पीआई 9.5 के सीध में पीआई के 43 पर लगाना है, पीआई वाले कॉलम पर। तो 9.5 के सीध में 9.5 एकदम यही है, मतलब ये एकदम 10 पर रखेंगे जस्ट। थोड़ा सा सेट स्क्वायर हमारा इधर उधर हो रहा है, फोन पकड़ने में दिक्कत हो रही है। तो हम देखिए प्यारे साथियों, अब हम मतलब कि 43 पर लगाएंगे ना, तो 40 तो ये है, सॉरी सरक गया सेट स्क्वायर, यहाँ आएगा एकदम सीध में, अब एग्जिट है। फिर करा कि 9.5 के सीध में मतलब 9.5 यहाँ है, टीआई पर 9.5 बोल रहा है, तो 9.5 टीआई पर यहाँ होगा। फिर पीआई पर 43 लगाना है, मतलब कि ये 4 सेंटीमीटर के सीध में 40 है, फिर 43 मतलब 3 इधर जाना है, तो 3 इधर जाना है, मतलब कि 1 2 3 मतलब कि 43 पे। तो लगभग ये इसी 3 की सीध में यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, अब क्या करेंगे
देखिए, फिर हम प्रदेश डी के लिए 93.85 के सीध में टीआई पर 93.85 लेंगे, फिर इसके सीध में पीआई पर 99 पर लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। अब हमने ऐसे ले लिया है। ठीक है, कह रहा है कि हाँ, प्रदेश डी के लिए 93.85 के सीध में 99 पर लगाना है। तो टीआई पर 99 कहाँ होगा? टीआई पर 99 मतलब 99 लगभग, देखिए ये मतलब कि अब प्यारे साथियों, जैसा कि अब हम प्रदेश डी के लिए अब हम बिंदु लगाते हैं। कैसे कि 93.85 के सीध में 99 पर लगाने का प्रयास करते हैं। तो आ जाइए प्यारे साथियों, चलते हैं, हम लगाते हैं। कैसे लगाएंगे चलिए देखिएगा ध्यान से। प्यारे साथियों, प्रदेश डी के लिए जैसा कि आपने अभी देखा कि इसमें 93 यहाँ दिया है 93.85 के सीध में 99 पर लगाना है। तो प्यारे साथियों 93 कहाँ आएगा? 93 देखिए, ये जस्ट ये मतलब कि ये यहाँ आएगा, ये यहाँ देखिए 90 यही है। 9 सेंटीमीटर की सीध में एकदम 90 हो गया। और 9 93 बोला है, 93 की सीध में 99 पे, यानी कि 90, 91, 92, 93 लगभग। सेट स्क्वायर थोड़ा सा खसक गया है, ये एकदम अब सही है। 93 की सीध में कहाँ? 99 पर, ये 99 यहाँ आएगा। कैसे? अब इसको इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। 93 की सीध में 99 पर, 93 तो हमने यहाँ लगाया, 93 की सीध में कहाँ? 99 पर, यानी कि ये यहाँ तक, ये लास्ट वाला बिंदु, ये जो लाइन है ये 100 है पूरा, अर्थात 10 सेंटीमीटर के का जो बिंदु ये लगा है ये 100 है। तो 10 से एक ये वाली पाई ये 99 होगी, अर्थात ये इसके सीध में यहीं पर लगेगा बिंदु। 93 के सीध में, 93 के सीध में यहाँ पे है, यहाँ 99 पर है, यहाँ खसक गया है, सीट स्क्वायर खसक रहा है, जस्ट यही 99 है, यही वाली पाई आएगा, ये 10 के ठीक यही वाली, यही बीच वाली, यही पाई 99 है। यहाँ हम बिंदु लगा देंगे 93 की सीध में। प्यारे साथियों अब हम देखते हैं
कि प्रदेश ई के लिए जो टीआई का जो ये 100 वाला मान है, जो लास्ट वाला मान है, अब हम 100 के सीध में टीआई पर पीआई पर 100 के सीध में 100 पर लगाते हैं। अर्थात प्यारे साथियों, हम जो लास्ट वाला मान बचता है 100 वाला, तो जाहिर सी बात है कि जब जो 100 वाला है तो 100 तो एकदम लास्ट वाला बिंदु है यहाँ, तो 100 के सीध में है यहाँ 100 पर एकदम जस्ट जस्ट यही वाला बिंदु, लाइन ही लाइन 100 हो जा रहा है। तो हम जो है यहाँ से 100 के सीध में यहाँ 100 पे हम बिंदु 1 लगा देते हैं। अब प्यारे साथियों, करते क्या है कि जैसे जैसे हमने बिंदु यहाँ पे लगाया था कि जैसे 2 के सीध में 19.60 पर, फिर 27.5 पर लगभग, फिर यहाँ पे हाँ ये सॉरी यहाँ 19 पर लगा 19.5 पर लगाए थे, यहाँ 27.60 पर लगाए थे, जैसा कि यहाँ दिया गया है, लगभग 27.5 पर। फिर यहाँ पे लगाए थे 43 पे लगाए थे 9 के सीध में, 9 के सीध में 43 पर लगाए थे। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हम बिंदु लगा लेते हैं। फिर लगाने के बाद जब बिंदु हमारा इस तरीके से लग जाता है, तो करते क्या है, अब यहीं से हम 0 से उठा करके 0 से ऐसे ऐसे लाइन ऐसे बिंदुओं को मिलाते हुए ऐसे 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 यहाँ 100 पर लास्ट में ला करके यहाँ मिला देते हैं। उसके बाद प्यारे साथियों 0 से 100 के बीच में इस वर्ग के इस एक सरल रेखा इस वर्ग में खींच देते हैं, मतलब कि इस यहाँ से लेकर के यहाँ से 100 तक लास्ट तक ये यहाँ इसके बिंदु तक एक सरल रेखा खींच देते हैं। अब प्यारे साथियों, ये हमारा स्थानीकरण वक्र बनकर तैयार हो गया है और आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी के समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छी तरीके से आपने समझा होगा। और प्यारे साथियों, कोई भी काम देखिए कठिन नहीं होता, ना ही कोई काम बड़ा होता है या छोटा होता है। हर एक काम अपने आप में एक काम है। एक प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल और पसंद आया होगा और आशा करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। और इसी बात के साथ प्यारे साथियों, हाँ, सर्वप्रथम प्यारे साथियों, दुनिया में आए हैं तो कुछ नाम करने का प्रयास करिए, काबिल बनिए, काबिल बनिए और ईमानदारी से अपने सभी कार्यों को करते रहिए। महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों, लड़कियों का, छोटे बच्चों का, सभी का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए एवं अच्छे तरीके से खुश होकर के अपनी ज़िंदगी को जियो और ज्ञान लेते रहिए, ज्ञान देते रहिए, एक अच्छे तरीके से रहने का प्रयास करिए और काबिल बनिए। सफलता तो आपके कदमों में होगी, सफलता के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।